नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की बीजेपी से राज्यसभा सांसद माया नरवलिया जी। माया जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, पहला सवाल, 1.5 साल का वक्त आपको राज्यसभा में हो चुका है। क्या बदलाव आपने देखे हैं, क्या लक्ष्य आपने हासिल किए हैं, किन उम्मीदों के साथ आप संसद में आई थी और अब तक के कार्यकाल को आप कितने नंबर देंगी? राज्यसभा के उच्च सदन में बैठकर बिलों पर चर्चा, प्रश्नकाल, स्पेशल मेंशन, क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की बातों को सदन में रखते हैं। निश्चित रूप से हमारी बात प्राथमिकता के आधार पर सदन के माध्यम से मंत्रियों के पास जाती है और हमारे संसदीय क्षेत्र में जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उनका निराकरण होता है। मेरा ये लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा ये मानना है कि जितना हम समय, हमारी संसदीय कार्यवाही अगर चल रही है और अगर हम पूरा समय संसदीय कार्यवाही में सदन में बैठकर देंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर हम बात करें संसद के काम की, आपके जो अब तक के एमपी लेड फंड के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास में किया है, कौन कौन से ऐसे विकास के काम हैं जिनको लेकर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं? कौन से ऐसे विषय हैं जो आपके सबसे बेहद नज़दीक हैं, जिन पे आपकी काम करना प्राथमिकता है? हमने अपने क्षेत्र की बहुत सी ऐसी बातें महिलाओं से संबंधित, हमने हमारे जो महिला बाल विकास के द्वारा संचालित योजनाएं होती हैं, महिलाओं के लिए जो केयर सेंटर हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएं। हर आंगनवाड़ी केंद्र हमारे भवन हों और उनमें अच्छी व्यवस्था हो। इसके अलावा हमने अमृत भारत योजना के तहत हमारे जो स्टेशन अमृत भारत योजना में सम्मिलित नहीं हुए थे उन स्टेशनों को भी सम्मिलित करने के लिए हमने मांग उठाई। इसके बाद बहुत सी ऐसी ट्रेनें थी जो कोरोना काल में बंद हो चुकी थी, उन ट्रेनों को भी संचालित करने के लिए अपनी आवाज़ संसद में रखी और बहुत सी ट्रेनें हमारी वहाँ पर रुकने का ठहराव भी हमारी संसदीय मंत्र के द्वारा, संसदीय सदन के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा उसको पूर्ण किया गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कृषि से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, बालिकाओं से संबंधित है। क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधा है, आज भी मेरा 0 अवर है और आज भी मैं कृषि मंत्री जी से कुछ अपने क्षेत्र की बातें पूछना चाहूँगी। निश्चित रूप से हमें समय भी मिलता है और हम अपने क्षेत्र की जब बातें रखते हैं तो जनता जब सुनती है तो उनको भी एक संतोष होता है कि जनप्रतिनिधि के नाते अगर हमने संसद के उस सदन में किसी व्यक्ति को पहुँचाया तो निश्चित रूप से क्षेत्र की समस्याएं वो रखते हैं। अगर हम बात करें बतौर राज्यसभा सांसद, लोकसभा और राज्यसभा में एक मूलभूत फ़र्क है। लोकसभा सांसद का संसदीय क्षेत्र होता है, लेकिन अगर हम राज्यसभा सांसद की बात करें तो पूरा राज्य ही उसका अपना क्षेत्र हो जाता है। ऐसे में किस तरह से आप प्राथमिकताओं के आधार पर अपने निधि का इस्तेमाल करती हैं और कौन सी प्राथमिकताओं को रखते हुए आपने अब तक काम किया है? लोकसभा सांसद का क्षेत्र एक संसदीय क्षेत्र होता है, लेकिन राज्यसभा के लिए पूरा प्रदेश होता है। लेकिन हम लोगों को भी एक चॉइस दी जाती है कि किस ज़िले को आप अपना नोडल ज़िला बना सकते हैं। तो मैंने अपने स्वयं के गृह ज़िले नर्मदापुरम ज़िले को नोडल ज़िला बनाया। निश्चित रूप से प्राथमिकताएं वहाँ तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम लाइब्रेरी, पुस्तकालय के लिए, जैसे गुरुकुल में पुस्तकालय, हमारे बच्चों के लिए बेंचेस वगैरह, ये सारी चीज़ें स्कूलों को, और हम महिलाओं के उत्थान के लिए भी इन ज़रूरतों की चीज़ें के लिए भी हम अपनी निधि का उपयोग करते हैं। मैं पूरे प्रदेश में निधि के माध्यम से हमारे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हैं, उनमें स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बाउंड्री वाल कहीं पर वो है, और निश्चित रूप से ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हम कामों में भी अपनी निधि का उपयोग करते हैं। हम संसद टीवी को आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद माया नरवलिया जी। इन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से अपने वो निधि का इस्तेमाल करती हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, संसद की अहमियत उन्होंने बताई। संसद में वो अपने राज्य के विकास को लेकर तत्पर हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।